हेलो एंड वेलकम टू रिस टॉक्स। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी एक बीएल सीरीज का चैप्टर 1 आर सनी डेज। मांगा की स्टार्टिंग एक विलेज से होती है जहाँ पे पीछे नरेशन आता है हमारे मेन कैरेक्टर का, जो कहता है मैंने सिटी छोड़ी एक फार्मिंग विलेज के लिए जहाँ के लोग शहद इकट्ठा करके स्प्रिंग में और पीचेस इकट्ठा करते हैं गर्मियों में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसी के बीच हमें एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है बिटवीन आवर मेन कैरेक्टर और समवन, जो कहता है कि ये एक महल की तरह नहीं दिखता, ये पहले एक कबाड़ सा घर हुआ करता था, पर एक टीवी शो की वजह से इसे एक नया बनाया गया। और वो ये भी कहता है कि मुझे पता है ये गांव से थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे पास में एक सुपरमार्केट भी है, तो आपको रहने में आसानी हो। और ये घर एक छोटे से फील्ड के साथ मिलता है, तो आपको फार्मिंग करने में भी आसानी होगी अगर आप करना चाहें तो। बस आपको अपने घर से निकल के ज़रा सा जाना होगा और आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। इस गांव के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ का जो हेड है वो काफ़ी यंग है और डिपेंडेबल है। और ये भी कहता है कि ये जगह जवान के लिए काफ़ी सही है ना? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, ये घर परफेक्ट है। और बैकग्राउंड में मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये घर काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर उस घर में अपना सामान शिफ्ट कर लेता है और जो आदमी उसका सामान शिफ्ट कर रहा होता है वो ऊपर देखता है पेड़ की तरफ और कहता है क्या ये क्रैब एप्पल है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उन्होंने तो मुझे कहा था कि ये एप्पल ट्री है। तो आदमी कहता है अच्छा है, आप शायद से स्प्रिंग का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। मेन कैरेक्टर उस आदमी को उसके पेमेंट देता है, वो उसे थैंक्स बोलता है और वो उसके बदले में उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी यंग दिखते हो, तुम इस गांव में कैसे आए? जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ के लोगों से अपने आप को बचा के रखना। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या कहा आपने? तो फिर वो आदमी उसे कहता है मुझसे बुलवाओ मत, यहाँ के लोग कहते हैं कि वो बहुत फ्रेंडली होंगे, लेकिन वो फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होते और वो बाहरी लोगों को काफ़ी अलग नज़रिए से देखते हैं। और ये चीज़ इस गांव में तो और होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी टेंशन में आ जाता है। वो आदमी मेन कैरेक्टर को ये भी कहता है कि मैंने तो सुना है यहाँ का जो हेड है वो काफ़ी खड़ूस है और वो फेमस भी इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी यंग और खड़ूस है और वो उसे केयरफुल रहने को और अपना ख्याल रखने को कहता है। एंड वो ये भी कहता है कि तुम्हारे पास तो एक छोटा बच्चा भी है, तो तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। और वो उसके साथ ये भी कहता है कि मुझे तो लगता नहीं कि उसे कोई फिक्र भी है। और वो कहता है कि मुझे तो लेट हो गया एंड वो उसे गुड लक कह के चला जाता है। मेन कैरेक्टर उसे थैंक यू और ड्राइव सेफ कहता है। तो वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत मैनर्स लग रहा है, तुम अभी कहीं मिलिट्री से आए हो। वो कह के वो उससे चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वो बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है और वो सोचता है कि क्या ये इतना ऑब्वियस था। तभी बैकग्राउंड में उसके पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि वो 3 साल कोरिया में और 5 साल यूएस में मिलिट्री सर्विस देता था और वो अचानक से अपनी लंबी मिलिट्री सर्विस छोड़ के कोरिया वापस आ गया। इसी बीच वो जो बेबी होता है वो अचानक से जग जाता है और मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये बच्चा जग क्यों गया अचानक से, क्या उसे फूड चाहिए या उसे पूप करना है। तो वो बच्चा बहुत क्यूटली सोच रहा होता है एंड देन वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है डैडी कह के। हमें बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि उसने मिलिट्री इसलिए छोड़ा क्योंकि अचानक से 3 महीने पहले उसके सामने एक बेबी आ गया। फिर हमें बताया जाता है कि वो बेबी उसकी पास्ट एक्स गर्लफ्रेंड का था जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन उसने उसके बेबी को बॉर्न किया और फिर उस बेबी को मेन कैरेक्टर को दे दिया। उस टाइम हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि वो एक तो मिलिट्री में था और उसे अकेले एक बेबी को बड़ा करना था बिना किसी सपोर्ट या पैसे के। लेकिन वो इस बात से खुश भी था क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसे एक फैमिली मिली थी। ये रियलाइज़ करने के बाद उसने अपनी मिलिट्री को छोड़ा
और फिर वो वापस कोरिया आया और उसने अपनी नई लाइफ को एक नया स्टार्ट दिया और उस बेबी के साथ एक घर खरीदा अपने सेविंग्स के साथ। उसके कलीग्स ने उसे यूएस में रहने को बोला, लेकिन उसको कुछ रीजंस की वजह से अपने घर कोरिया में ही रहना था। नरेशन ख़त्म होता है। अब मेन कैरेक्टर देखता है कि देखते हैं, हाँ तुम तो बहुत क्लीन हो गई हो, तुमने अभी खाया, क्या तुम डर गई थी क्योंकि तुम मुझे देख नहीं पाई थी? वो ये भी सोचता है कि मेरे पास कोई भी नहीं था जो मेरा इंतज़ार करे और मेरे कोई स्पेशल मेमोरीज भी नहीं थी इस जगह की जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने यहीं आने को चूज़ किया क्योंकि उसको उस जगह के लिए अभी भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ग्रोसरीज लेने के लिए जाता है और सोचता है कि डिनर के लिए कोई ना ग्रोसरीज ले लेते हैं। और वो सोचता है कि चलो अच्छा है, यहाँ पे कोई सुपरमार्केट है पास में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर करेंगे। चलो तुम्हारे लिए डाइपर्स ले लेते हैं अगर हम बाहर निकलेंगे तो। ओह, ये सोच के तो मुझे याद आया कि मुझे एक कार की भी ज़रूरत है, लेकिन मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे उसके लिए एक जॉब चाहिए होगी, लेकिन मेरे पास बेबी है तो ये इतना ईजी भी नहीं होगा। यहाँ पे एक फील्ड भी था, उसने कहा ना, क्या मैं सीड्स ले लूँ और फार्मिंग सोचूं? मैं उसे बेच भी सकता हूँ कुछ प्रॉफिट के लिए, लेकिन अगर मैंने वहाँ पे फार्मिंग की तो फूड एक्सपेंसेस भी थोड़े कम हो जाएंगे। वो यही सोचते सोचते इधर उधर देखता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसे कोई तो स्टॉक कर रहा है। फिर वो सुपरमार्केट मिल जाती है और वो सोचता है ये सुपरमार्केट कहाँ है, ये तो एक कन्वीनियंस स्टोर ज़्यादा है, ये तो काफ़ी बड़ा है, शायद से यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होंगी। वो सुपरमार्केट बंद होता है तो कहता है ओह ये तो अच्छा नहीं है, इनके पास तो नंबर भी नहीं है, ये मार्केट भी बंद है, क्या ये अभी भी काम कर रहे हैं? यहाँ पे लाइट्स तो ऑन है, और क्या यहाँ का जो काम करता है वो बाहर चला गया? शायद से मुझे इंतज़ार करना चाहिए। पीछे से एक आवाज़ आती है, हे तुम, मैंने फाइनली तुम्हें पकड़ लिया कामचोर। बदतमीज तुम ही हो ना वो जो यहाँ से चीज़ें चुराते हो कुछ दिनों से? क्या वो तुम ही हो? तुम ही हो ना जो मेरे स्टोर से चीज़ें चुराते हो? आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मैं इसका सेकेंड चैप्टर जल्दी एक्सप्लेन करूँगी। बाय, थैंक यू।